व्हाट्सएप मैसेज आया, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर द वार्म वेलकम। चलो जी, VS कोड ओपन और हम बात करते हैं 10:30 से 12। क्या डेट हो गया? 17। क्या चला था? पेजिनेशन सर्वर की शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट मंथ हमारी प्रेजेंटेशन रहेगी PHP MySQL की। ठीक है, प्रोजेक्ट बना के तैयार रहना। पूरा 1 महीने का टाइम मिल रहा है, ध्यान रखना, नो एक्सक्यूज़। डेट पता चल जाएगी लेकिन 20 तारीख की बात की रहेगी। हाँ, वैष्णवी तो नहीं जा रहा ना कोई? पता चला बोलो जी सर हम तो वहाँ जा रहे हैं, ये है वो है, तो मैं पहले कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डेट घट सकती है, बढ़ नहीं सकती। तो इसलिए बिना किसी एक्सक्यूज़ के प्रोजेक्ट पे काम करना चालू करो, क्योंकि इसके बाद पेजिनेशन के बाद मैं आपको शॉपिंग कार्ड वाला काम करूँगा, मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं सब पढ़ा चुका है इसके अंदर, कैसे बनना है, कैसे क्या होना है, सारी चीज़ें। अब बनेगा प्रोजेक्ट। हाँ जी, तो हम लोग किस में काम कर रहे थे भाई? हमने एक PHP क्राउड में ही माई टेबल बनाई थी, है ना? जिसमें हमारे प्रोडक्ट्स थे। लास्ट क्लास कहाँ थे भी तुम? हैं? पक्की बात? घर पे सो रहा था? हैं भाई? 10:30 बजे कौन सोता है? हैं? मैं वही जानना चाह रहा हूँ, क्यों सोता है 10:30 से भाई? रात को क्या करता है? रात को वेब सीरीज खत्म करता है। कहते हैं दिखाओ भाई साहब नेटफ्लिक्स पे क्या क्या बचा है, मैं खत्म कर दूंगा सब। ये सब नहीं देखता है, फिर क्या देखता है? उसके बारे में बता। तो ये था अपना। और पेजिनेशन आई थिंक हम लोगों ने डाल दिया था ना? कहाँ गया ये रहा? अच्छा, नीचे छुपा हुआ है। तो इधर लैब में बैठ के काम कर लो। इधर सब कुछ तो लगा है यार, ऊपर चले जाओ, ऊपर कर लो, कहीं भी कर लो। मेरी शाम तक क्लास है, चेक करा लेना, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, तो हमने कॉपी बना ली है आज की डेट में। तो किस पे काम करते हम लोग? इंडेक्स। अच्छा, मैंने व्यू भी बना दिया था क्या इसका? ओहो, ये तो मतलब ऐड टू कार्ड वाला करना ही रह गया बस। अच्छा, क्या बात है। चलो, तो इसी पे आगे हम लोग ऐड टू कार्ड भी सीख लेंगे, है ना? पहले पेजिनेशन के साथ थोड़ा हैंडलिंग करो बढ़िया से, कि क्या कर सकते हैं हम लोग पेजिनेशन के। हाँ? इनको जॉब अपॉर्चुनिटी आई हुई है, तो बेसिकली उसके ऊपर चल रहा है इनका काम। हाँ, UI UX है। हाँ, तो उस पर ही काम करना है।
डेटा वाटा हमारा सब लूप हो रखा है। पेज प्रोडक्ट का हमारा चाहिए। ठीक है जी, तो चलिए इसको करते हैं जल्दी जल्दी पूरा। ये हमारा पेजिनेशन है। कहाँ से स्टार्ट है? यहाँ से नया पेजिनेशन। ठीक है, तो पेजिनेशन में जो भी हमारी नंबरिंग है ना 1 2 3 4, ये डायनामिक करनी है हमें। मतलब अभी 1 2 3 लिखे हुए स्टैटिक, मतलब कि कल को अगर मैं यहाँ जाके लिख दूँ 4 तो 4 हो जाएगा। हमें इसको कुछ ऐसा बोलना है कि भाई डेटा को ये समझे, अंडरस्टैंड करे और उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिकली जनरेट करे, है ना। ये क्या हो रहा है भाई? स्टैटिक है, जैसे बूटस्ट्रैप पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, वैसा कुछ है। तो इसको हमें डायनामिक में लेके आना है कि ये अंडरस्टैंड करे कि भाई कितने पेज बनेंगे डेटा के हिसाब से। तो चलिए तो हमने यहाँ पर एक अपनी फाइल इंक्लूड कराई हुई है। इसको मैं सबसे टॉप में रख लेता हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क PHP। अरे हद है यार, PHP, और इसको यहीं पर कर लेंगे क्लोज और इसको इंक्लूड कर लेंगे यहाँ पर। वंस की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दीजिए। हमें थ्रू आउट इंक्लूड रखना ही है इसको। यहाँ से इसका काम ख़त्म। ठीक है, अब यहाँ पर जाके आप लिखें कि भाई हमें पेज नंबर वगैरह जो है उसको गेट करना है। तो लिखिए इफ़ इज सेट, और यहाँ लिखेंगे $_get, और यहाँ लिख देंगे आप एक नेम विच इज़ page_number, और $_get सिंगल कोट page_number is not equal to blank। कर्ली ब्रेसेस अपेंड करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे $_page_number इक्वल टू $_get page_number। ये जो मैं पेज नंबर लिख रहा हूँ इसको आप कोई भी नेम दे सकते हो, ठीक है। और ये वेरिएबल का नेम है, ये भी आप कुछ भी रख सकते हैं। तो ये हो गया इफ। इसके बाद आप बना देंगे इसका एल्स। एल्स में जाके हम लोग यहाँ लिखेंगे कि भाई $_page_number इक्वल टू 1, और एल्स हमारा हो जाएगा 1। इसके बाद हम डिफाइन करेंगे एक वेरिएबल कि $total underscore records CORDS पर पेज, हमें कितना दिखाना है। तो अभी जैसे एज ऑफ नाउ हमारे पास जो रिकॉर्ड हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं। हम इसको कंट्रोल करके लाना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पर जाकर डिफाइन किया भाई हमें 10 रिकॉर्ड एट ए टाइम देखने हैं। तो हमने ऑफसेट पढ़ा था। ऑफसेट का काम क्या है कि भाई ऑफसेट करो पेज नंबर -1 एंड मल्टीप्लाई कर दो टोटल नंबर ऑफ पेजेस पर पेज। फिर लिखेंगे प्रीवियस पेज, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रीवियस पेज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे $_page_number। तो क्या होगा, अगर बंदा प्रीवियस पेज करेगा तो एक नंबर कम हो जाए, जैसे 2 पर है तो 1 पर आ जाए, एक क्या तो कुछ हो गया नहीं। मतलब अगर हम लोग आगे गए तो +1 हो, पीछे आए तो माइनस, मतलब नेक्स्ट तो +1, प्रीवियस करें तो -1। इसी तरह से अगर हम लोग नेक्स्ट करें, नेक्स्ट पेज करें तो पेज नंबर में +1 का इजाफा हो जाए। समझ आ रही बात। और यहाँ से एग्जेंक्ट्स में हम लोग वैल्यू रख लेंगे ADJACENTS, यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख लेंगे लाइक 2। अभी ज़रूरी नहीं कि रखना है, बट मैंने एग्जेंक्ट को डिफाइन किया भाई मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे पेज हैं, तो बीच में ना बहुत सारे पेज जब हो तो बीच में डॉट डॉट कर दिए, ठीक है।
उसके लिए मैंने इसको डिफाइन कर दिया। इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट, मैं इसको नेम देता हूँ रिजल्ट अंडरस्कोर काउंट इक्वल टू क्या लिखे, MySQL क्वेरी कनेक्शन, हमारे वेरिएबल का नेम हो गया, सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम, जो भी हमारी टेबल का नेम है वो अपना डिफाइन कर दो। तो टेबल का नाम क्या है, माई टेबल। तो ये पेजिनेशन में प्रोडक्ट समझ रहा है क्योंकि हमने नीचे प्रोडक्ट डिफाइन किया है ना, तो इसको समझाओ कि भाई नहीं तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा नहीं। तो इसको हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट ऑल डेटा, तो सेलेक्ट ऑल को भी मैं यहाँ पर ना बदल दूंगा, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, सेलेक्ट काउंट करो, काउंट क्या बोलेंगे, ऑल एज टोटल अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स फ्रॉम, टेबल का नेम क्या है, माई टेबल, और ब्रैकेट को बंद कर दो। अब सही है। यहां लिखिए डॉलर, आपने यहां पर क्या नाम दिया, टोटल अंडरस्कोर रिकॉर्ड, देखिए डॉलर टोटल रिकॉर्ड्स इक्वल टू डॉलर टोटल रिकॉर्ड्स, और इसमें टोटल रिकॉर्ड्स को कॉल कर दो। फिर क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस, यहां पर हम लोग मैथ का फॉर्मूला यूज करेंगे सील, ये क्या करेगा आपको यहाँ पर टोटल रिकॉर्ड्स जो हमारे पास है उसको डिवाइड कर देगा टोटल रिकॉर्ड्स पर पेज के साथ। तो रिकॉर्ड क्या है, मेरे प्रोडक्ट, टोटल रिकॉर्ड्स पर पेज हमने क्या यहाँ पर डिफाइन कर रखा है 10, तो यानी कि 2 पेज बन गए हमारे। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू कर देता हूँ 4, तो 4 पंजे 20, तो हमारे 5 पेज बन गए, यानी 1 2 3 4 5, इस तरह से, ऐसा समझो। तो ये डिवाइड ही कर लेगा, ठीक है, मैथ डॉट सील। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ये हो गया, नीचे आइए, फिर लिखेंगे आप डॉलर सेकेंड लास्ट इक्वल टू डॉलर टोटल नंबर ऑफ पेजेस, टोटल नंबर ऑफ पेजेस -1। तो ये करेगा टोटल पेज माइनस -1। इसके बाद अब आप यहां पर जाकर डिफाइन करेंगे रिजल्ट, तो हमने यहाँ पर लिखा MySQL क्वेरी कनेक्शन सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम माई टेबल, ठीक है, लिमिट लगा देंगे, लिमिट हमने एक वेरिएबल बना रखा है अपना ऑफसेट, तो क्या लिखेंगे डॉलर ऑफसेट कॉमा, एक वेरिएबल बना रखा है टोटल रिकॉर्ड्स पर पेज। तो हमने अपनी एग्जिस्टिंग क्वेरी में ये चेंजेस कर दिया, ठीक है। पहले हम लोग कह रहे थे सारा डेटा ले रहे थे, अब हमने लिमिट ऑफसेट लगा दिया। लिमिट ऑफसेट में हमने कहा क्या भाई, लिमिट ऑफसेट, अरे अभी तो लिखा था लिमिट ऑफसेट, ये रहा, ठीक है। तो लिमिट एसक्यूएल की क्वेरी है, मैंने आपको सिखाया, लिमिट 5 लिख देते तो 5 आते हैं पीछे से, तो हम लोग ये डेटा जो है लिमिट ऑफसेट का यहाँ से बता रहे हैं इसको, ठीक है। इसके बाद आपने वाइल लूप अपना जो है वो रन कर लेना है, क्वेरी को इसमें डालेंगे और हमारा डेटा जो है वो निकल के आना बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा। और वाइल लूप के बाद आपने क्या करना है, जब हमारा सारा डेटा चल जाएगा, आपने लिखना है MySQLi अंडरस्कोर क्लोज, और किसको बंद कर देंगे, डॉलर कनेक्शन को। अगर ये खुला छोड़ दिया आपने तो ये क्या करेगा, बैकएंड पर मेरे रिसोर्स को इस्तेमाल करता रहेगा, भाई डेटा आ गया, बात खत्म हो गई, ठीक है। ये नहीं इसको चलता छोड़ रहे हम लोग। तो चलो इसको चला के देखते हैं कि यहाँ पर क्या बदलाव आया। हमने रिलोड किया,
प्रोडक्ट तो हमें आए, लेकिन कुछ गड़बड़ हुई है। कहाँ बोल रहा है, दो प्रोडक्ट हमें दिखा रहा है, जब दो आ रहे हैं तो बाकी में क्या दिक्कत है। पहला कॉपी, ये कुछ कह रहा है, अनकोड एरर माइस्क्यूएल ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी क्लोज्ड। अच्छा, हमने कहीं क्लोज पहले ही कर दिया है, कहाँ किया? हाँ, अभी जो हमने ऊपर के लॉजिक लगाए ये हमारे कहीं काम नहीं कर रहे ना, इसलिए इसको दिक्कत है। ठीक है, तो बाकी का काम करना स्टार्ट करो, तो ये अपना काम करेगा। एक आ रहा है हमारा लाइन नंबर 74 पर क्या है, ये क्लोज वाला इशू आ रहा है, इसको बंद कर दो। आ गया डेटा? तो कितने डेटा आ रहे हैं ज़रा चेक करो। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ देखो ये क्या कह रहा है, हाउ टू क्रिएट पेजिनेशन, लाइन नंबर 55। 55 में हम लोग क्या लिख रहे हैं, टोटल अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स, यहाँ पर टोटल रिकॉर्ड्स। तो बेसिकली ऊपर वाले के लिए इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसका हम लोग डिफाइन कर देंगे। तो लाइन नंबर 55 में हमारा ये सारा एरर दिखा, टाइम टू एक्सेस एरे ऑफसेट वैल्यू ऑफ टाइप नल। लाइन नंबर 55 हमने लिखा है टोटल अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स इक्वल टू टोटल रिकॉर्ड्स। सही है। चलो, तो 10 का डेटा हमारे पास आ गया। अब हमें इसको बेसिकली डायनामिक करने की ज़रूरत है। तो यहाँ ये हो गया अपना नैव के अंदर क्या है, यूएल के अंदर क्या है, एल। तो ये हमारा क्या, बैक वाला बटन, यानी कि प्रीवियस। ठीक है, यानी कि अगर मैं 2 पर हूँ तो प्रीवियस मेरा काम करेगा, है ना, इस तरह से। तो चलिए, तो यहाँ पर अब जितनी भी चीज़ आप बनाओगे सारी की सारी डायनामिकली आप बनाओगे। तो यहाँ लिखिए एल आई में आप जाके लिखेंगे क्वेश्चन मार्क PHP और क्वेश्चन मार्क क्लोज। क्या लिखेंगे, इफ ब्रैकेट डॉलर पेज नंबर इज लेस देन इक्वल टू 1। तो हमें क्या डेटा एको करना है वो आप यहाँ बताओगे जाके। देखिए, एको क्लास इक्वल टू आपने क्या लिखना है, डिसेबल्ड। ठीक है, और इसको यहाँ पर टर्मिनेट कर दोगे आप। सही हो गया। इसके बाद एल के अंदर आप आएंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे ए टैग इससे अच्छा खुद ही लाइन लिख लूँ। देखिए, ए टैग यहाँ पर जाके आप लिखेंगे क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज। क्या लिखेंगे, इफ पेज अंडरस्कोर नंबर इज ग्रेटर देन 1। पेज नंबर इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पर आपने एको करना है डबल कोट। क्या लिखेंगे, जो HREF है वो यहाँ ना लिख के डायनामिकली लेकर आएंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, HREF और सिंगल कोट में आप जाके लिखेंगे क्वेश्चन मार्क पेज अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू, यहाँ पर आप कॉल करेंगे डॉलर प्रीवियस पेज, और ये आपका प्रीवियस पेज प्रिंट हो गया। डबल कोट के बाद में सेमीकोलन लगा के इस लाइन को ओवर कर दीजिए। तो ए टैग के बीच में यहाँ पर क्या डिस्प्ले कराएंगे, प्रीवियस का आइकन। ठीक है, एक चीज़ रह जाती है हमारी, विच इज़ क्लास। क्लास क्या है, उसको आप यहाँ पर क्लास लिख देंगे पेज लिंक। एल पर क्या है, क्लास पेज आइटम।
अब इस साले का काम खत्म हो गया। तो पहला लॉजिक लग गया। अब दूसरे पर आइए, यहाँ लिखिए क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज, एंटर करेंगे आप यहाँ पर और लिखेंगे इफ डॉलर टोटल नंबर ऑफ पेजेस इज लेस देन इक्वल टू 10, एंटर। तो यहाँ पर आप फॉर लूप चलाएंगे, लिखेंगे जैसे कि डॉलर काउंटर इक्वल टू 1, डॉलर काउंटर इज लेस देन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पेजेस, और काउंटर पे क्या कर देंगे, लूप चला देंगे प्लस प्लस, एंटर करेंगे। यहाँ लिखेंगे इफ डॉलर काउंटर 2 टाइम्स इक्वल टू डॉलर पेज नंबर, एंटर करेंगे। लिखेंगे एको कर दो अपने LI को, एको डबल कोट में जाएंगे, यहाँ पर कॉल करेंगे इसको इस तरह से, और एको को क्या करेंगे, बंद। तो क्या लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ए टैग के सॉरी एको के अंदर LI डाल दिया हमने पूरा, डबल कोट में सिंगल कोट चलता है, तो यहाँ से ये हटा के आप क्या लिखेंगे, क्लास सिंगल कोट में पेज आइटम, और क्लास क्या लिख देंगे इस पर, एक्टिव, और इसके अंदर जो ए टैग है उसकी भी क्लास को आप सिंगल कोट में डालेंगे, और href जो है LI क्लास पेज आइटम, ए में हमने डाला पेज लिंक, href जो हमारा डबल कोट में आ रहा है इसको हटा दो, और यहाँ पर क्या प्रिंट कर देंगे, डॉलर काउंटर, और ए टैग बंद हो जाएगा और आपका LI बंद हो जाएगा। इसको मैं सजाने का काम बाद में करना हूँ, पहले मैं बेसिक रख के देख लेता हूँ कि मेरे नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हमने क्या लिखा, LI क्लास सिंगल कोट एक्टिव की क्लास लगा दो, और ए टैग इसके ऊपर से मैं ये भी हटा देता हूँ, ओनली सिंपल ए टैग रखिए, काउंटर को हमने कॉल किया, LI को हमने बंद किया, और यहाँ क्या लिखेंगे, एल्स, एंटर करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, LI AHREF, और उसमें आप क्या डाल देंगे, पेज अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू डॉलर काउंटर, और काउंटर को प्रिंट रखेंगे और इसको बंद कर देंगे। इसके बाद आप अपना फॉर लूप जो है उसको भी बंद कर देंगे। तो ये हमने इन बिटवीन वाले नंबर बनाए। अगर देखो लेस देन 1 हुआ नंबर तो हमारा पेजिनेशन एक्टिव ही नहीं होगा, क्या रहेगा, डिसेबल रहेगा। अगर 10 से कम हुए, ठीक है, यानी कि पेज की जो लेंथ है अगर वो 10 से कम है तो हमारा नंबर जनरेट हो जाएंगे इस तरह से। तो एक तो आपने बना दिया लेस देन इक्वल टू के लिए, अब आप बनाओगे ग्रेटर देन के लिए, और इस पूरे को ओवर करने के बाद आप यहाँ लिखेंगे एल्स इफ यहाँ पर लिखेंगे आप डॉलर टोटल नंबर ऑफ पेज इज ग्रेटर देन, अगर मेरे पास है क्या 10, तो आप उसका लॉजिक यहाँ लगाओगे। तो लिखिए इफ डॉलर पेज नंबर इज लेस देन इक्वल टू 4, तो यहाँ पर फिर से हमारा काउंटर आ जाएगा, फॉर काउंटर आपका 1, लेस देन इक्वल टू मैं यहाँ लिख देता हूँ लाइक 8, और यहाँ पर हमने लिख दिया काउंटर प्लस प्लस, एंटर करेंगे। लिखेंगे इफ काउंटर 2 टाइम्स इक्वल टू पेज नंबर, एको करेंगे यहाँ से LI क्लास एक्टिव, और ए में डाल देंगे हम लोग अपना काउंटर, इसको करेंगे क्लोज, एल्स में आएंगे, यहाँ आके लिखेंगे एको, इसी को उठा लेंगे कॉपी, एको करेंगे यहाँ से LI, इस पे क्लास एक्टिव नहीं रखेंगे, इसको हटा दो,
ए टैग काउंटर, तो हमें ये वाला लिंक चाहिए होगा, इसको करो, यहाँ नीचे लाइए, कॉल कीजिए एको LIAHREF क्वेश्चन मार्क पेज नंबर इक्वल टू काउंटर, और ये आपका क्लोज रहेगा। इसको यहाँ बंद कीजिए, इसको यहाँ बंद कीजिए, और स्ट्रक्चर सही है देखो, इफ के नीचे बंद, फॉर के नीचे फॉर बंद, इफ एल्स के नीचे इफ एल्स बंद। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमें और चाहिए इसके अंदर इस वाले इफ का एल्स इफ, इसमें देखिए और इसी फॉर लूप में आप 2-3 चीज़ और डिफाइन कर दो एल्स इफ में जाने से पहले। तो ये पार्ट हमारा हो गया है यहाँ तक। इसको मैं यहाँ से पकड़ के कर देता हूँ कमेंट फ़िलहाल के लिए, और यहाँ जाके देखो क्या पेज नंबर में कोई हमारा डेटा आना स्टार्ट हुआ कि नहीं। क्या डिसेबल आ रहा है अभी? ठीक है। ठीक है, तो यहाँ आ जाओ। इफ में हमने डिफाइन किया था पेज नंबर इज लेस देन 4, तो पहला लॉजिक हमारा हिट हुआ है इसके अंदर। ठीक है, एल्स इफ इस इफ का एल्स आएगा यहाँ पर, और हमने डिफाइन किया इसके अंदर फॉर लूप ने, यहाँ से इसको एको किया, इसको डिफाइन किया, यहाँ डिफाइन करो। यहाँ लिखिए एको LI और LI क्लोज, और LI में यहाँ डाल देंगे ए टैग और ए टैग क्लोज, और इसमें क्या डाल देंगे डॉट डॉट डॉट। फिर आप इसकी कॉपी बनाएंगे, लिखेंगे LIAHREF सिंगल कोट, लिखेंगे क्वेश्चन मार्क पेज अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू, यहाँ जाके लिखेंगे आप डॉलर सेकेंड लास्ट, और यहाँ पर जाके आप डॉलर सेकेंड लास्ट को प्रिंट करा देंगे, और ए टैग LI बंद। इसके बाद आप यहाँ फिर से लिखेंगे पेज नंबर, यहाँ लिखेंगे आप टोटल नंबर ऑफ पेजेस, और यहाँ पे क्या लिख देंगे डॉलर टोटल नंबर ऑफ पेजेस को प्रिंट करा दो। इसके बाद आपका ये वाला इफ पूरा हो जाएगा। अब जरा देखना, तो मुझे भी एक एल्स और लगाना पड़ेगा, इसका मतलब इफ, इस इफ के अंदर एल्स इफ लिखिए इफ डॉलर पेज नंबर इज ग्रेटर देन 4 एंड डॉलर पेज नंबर इज लेस देन डॉलर टोटल नंबर ऑफ पेजेस -4। तो यहाँ जाके आप डिफाइन करेंगे एको LI ए टैग पेज नंबर की वैल्यू हो जाए 1, और ये 1 यहाँ हो जाए पेज नंबर की वैल्यू 2, यहाँ पर 2, और इसके बाद भी अगर कोई और पेज है तो यहाँ से HREF को मैं खाली कर दूंगा, और बची वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा ट्रिपल डॉट, इस तरह से डिफाइन, और LI और ये क्लोज रहेगा। नेक्स्ट, अब आप यहाँ पर चला दोगे फॉर लूप एक इसके लिए,
तो यहाँ लिखिए फॉर, और यहाँ लिखिए डॉलर काउंटर इक्वल टू डॉलर पेज नंबर डॉलर एग्जेंट्स नेक्स्ट, डॉलर काउंटर is less than equal to dollar page number plus dollar exits and dollar काउंटर में इंक्रीमेंट करा दो प्लस प्लस। यहाँ लिखिए इफ काउंटर 2 टाइम्स इक्वल टू पेज नंबर, तो एल क्लास एक्टिव और ए टैग में काउंटर को करिए कॉल, इफ को करिए बंद, लिखिएगा यहाँ पर एल्स में करेंगे एको AHREF क्लास एक्टिव को हटाइए यहाँ से, एल टैग AHREF सिंगल कोट क्वेश्चन मार्क पेज अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू डॉलर सेकेंड लास्ट, और यहाँ पर सेकेंड लास्ट को प्रिंट करा दो। इसी तरह से ये जो हमारा डॉट डॉट वाला है इसको इससे पहले रख लो, और ये जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस वाला है इसको भी यहाँ ला के कॉल करा दो। तो ये वाला हमारा फॉर लूप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। तो ये इफ हो गया हमारा, इसका ये एल्स इफ हो गया, एल्स इफ के अंदर फिर से इफ आया, फिर फॉर आया, फॉर इफ एल्स हो गया, फिर इस इफ का हमने एक और एल्स इफ बना लिया और इसके अंदर हमारा फॉर लूप आ गया, इफ एल्स आ गया, ये हमारा पार्ट यहाँ पर आके बंद हो गया। ठीक है, फॉर लूप एक जरा इस एरर को रोक के आओ, ये नंबर 55 पर जो आ रहा है हमारा, 55 पर क्या चल रहा है, इसे रोकेंगे तो ये लाइन नंबर 56 को एरर देगा, और इसे रोकेंगे तो ये लाइन नंबर 57 को एरर देगा। अब ये पेजिनेशन में एरर बनाएगा नीचे। हाँ तो बन गया ना, देखो यहाँ पर पेजिनेशन अपना क्रिएट हो गया, 91 लाइन, यानी कि लॉजिक तो सही है अपना, यहाँ तक तो सही जा रहा है। इस 55 में कौन सा कार्ड कॉल हो रहा है यार, कॉलम प्रोडक्ट वहाँ पर है, कार्ड हमारा नीचे है, बिल्कुल सही है, और इसका कोड हमारा है यहाँ। ठीक है, तो 55 का यहाँ आने का मतलब क्या है, ओके, तो ये ना कॉलम के रो के अंदर हमने कोई लाइन डिसेबल करी थी ना शायद, ऊपर कहाँ है वो, एक्टिव कर दिया था ना शायद, ये बंद किया था हमने, इसलिए ऑब्जेक्ट हमने डिसाइड डीबी कनेक्शन में नहीं,
total underscore records. फिफ्टी फाइव ये नहीं total records per page. यहाँ पर जरा चेंज कर देखो नंबर 4 सही। 4 प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, 10 करने पर 10 प्रोडक्ट आ रहे हैं। ठीक है, चलो नीचे का लगा लो, फिर ऊपर वाले को देखते हैं कहाँ लफड़ा है भाई। हाँ जी, तो यूएल टैग में हमारा काम चल रहा है। यस, एल आई हमारा फर्स्ट कंप्लीट है, सेकंड वाला हमारा पूरा डायनामिक हो चुका है। पेज नंबर इज ग्रेटर देन 4, तो एंड पेज नंबर इज लेस देन टोटल नंबर ऑफ पेजेस माइनस 4। एको किया, फॉर लूप चलाया हम लोगों ने, इसके अंदर हमने अपना इफ कंडीशन प्ले किया, इफ के अंदर हमने अपना काउंटर कॉल किया, एल्स के अंदर जाके एल्स वाली वैल्यू कट करो। एच आर ई एफ क्वेश्चन मार्क पेज नंबर इक्वल टू काउंटर, काउंटर कॉल यहाँ पर सेकंड लास्ट, और टोटल नंबर ऑफ पेजेस इसमें कॉल हो जाएंगे। इसको यहाँ बंद करो, फॉर लूप अपना ओवर हो गया, यहाँ लाके डिफाइन करो इसको। तो अब हम लोग अपने इस एल्स इफ का एल्स यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ ये लिखिए एको एल आई क्लोज, और यहाँ पर आप डाल देंगे पेज नंबरिंग हमने यहाँ डिफाइन की थी, कॉपी, इसको हम लोग एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। पेज नंबर 1 2 के अगेंस्ट 2 आ जाए, और यहाँ पर ये अपना रन हो जाएगा। यहाँ लिखिए फॉर लूप पे लिखेंगे डॉलर, ये भी हमारा बना हुआ है ऑलरेडी, इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे यहाँ से। लिखेंगे काउंटर टोटल नंबर ऑफ पेजेस -6, काउंटर टोटल नंबर ऑफ पेजेस डॉलर टोटल नंबर ऑफ पेजेस एंड काउंटर में प्लस प्लस। अगेन इफ काउंटर 2 टाइम्स इक्वल टू पेज नंबर, echo li class active
एल्स एको LIHREF पेज नंबर काउंटर, काउंटर का अपना ये बंद फॉर लूप बंद, और ये अपना PHP बंद। ठीक है, नीचे का सभी हटा दो, इसकी में नीड नहीं है। ये अभी पढ़ा रहे थे क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ क्लासेस वगैरह लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। फिर लिखेंगे यहाँ पर LI को क्लोज करिए। देखिए क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज। इफ डॉलर पेज नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू डॉलर टोटल नंबर ऑफ पेजेस, तो एको करो क्लास इक्वल टू सिंगल कोट में डिसेबल्ड और सिंगल कोट डबल कोट बंद, सेमीकोलन बंद, कर्ली ब्रेसेस बंद और ये अपना बंद। तो इसमें हम लोग क्या डाल देंगे अपना ए टैग। क्या लिखेंगे AHREF, यहाँ लिखिए PHP स्पेस if dollar page number is less than dollar total number of pages, तो यहाँ पर एको करेंगे हम लोग कर्ली ब्रेसेस लगा के एको HREF सिंगल कोट इस तरह से, और HREF को किसमें डालेंगे डबल कोट के अंदर, नहीं तो ये प्रिंट नहीं होगा। ऐसे डालो HREF सिंगल कोट क्वेश्चन मार्क पेज अंडरस्कोर नंबर, लेकिन और इक्वल टू क्या लिखेंगे डॉलर नेक्स्ट अंडरस्कोर पेज, और ये लाइन यहाँ बंद, कर्ली ब्रेसेस बंद, और ए टैग अपना यहाँ पर क्लोज। सही है। तो इस पर क्या लिखा जाए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा सिंबल क्या है, कॉपी, यहाँ पर कॉल। ये पार्ट हमारा LI में डन। इसके बाद लिखिए क्वेश्चन मार्क PHP इफ डॉलर पेज अंडरस्कोर नंबर इज लेस देन डॉलर टोटल नंबर ऑफ पेजेस, कर्ली ब्रेसेस अपेंड करेंगे और इसको यहाँ पर बंद भी कर दीजिएगा। तो लिखेंगे LI AHREF पेज नंबर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पेजेस, और यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पेजेस। एक लास्ट पे जाने का और बना दो कि यूज़र लास्ट पेज पे डायरेक्ट क्लिक करके चला जाए। तो पेज नंबर टोटल नंबर ऑफ पेजेस, इस पहले कोड को सही करो, हमने करा है इसको मैसेज को एको LI AHREF पेज नंबर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पेजेस की जगह पर आप यहाँ पर डिफाइन करो इसको डॉलर टोटल नंबर ऑफ पेजेस सिंगल कोड बंद, और यहाँ पर पहले तो ए टैग को बंद करो, फिर LI को बंद करो और ये कोड ओके करो। अब एको का सेमीकोलन लगाओ, हाँ अब सही है, और ए टैग पे जाके लिख देंगे हम लोग यहाँ पर लास्ट पर जाने का कोड। तो यहाँ से मैं इसको क्या कॉपी
इसको हम बोलेंगे राइट कोड, RSAQUO। और अब इसको हटा, इसके बाद में यूएल, तो ये हमारा एंड हो गया है, ये बीच के लूप हो गए और ये हमारा स्टार्ट हो गया। तो एंड हमारा प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इन बिटवीन वाले में हमारे में कहीं दिक्कत है, उसको ज़रा फिक्स करो। करली ब्रेसेस पर हमारा ये बंद हुआ, ये हमारा PHP चला, ये कोड आया, एको हुआ, इफ हमारा बंद हुआ, इफ बंद, और कुछ रहता है नहीं। यूएल बंद, नैप बंद, डिप बंद। हाँ जी, तो ऊपर क्या हमारे यहाँ प्रॉब्लम है? नेक्स्ट प्रीवियस, इस वाले कोड को आगे चेक करो। हमने डिफाइन किया पेज नंबर, पेज नंबर हमारा मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। इससे $_get पेज नंबर डॉलर एंड पेज नंबर अगर नहीं है, अनडिफाइंड है, उस केस में हमने बोला पेज नंबर इक्वल टू गेट करो पेज नंबर की वैल्यू, जो कि यूज़र यहाँ से जब टैप करेगा तो पेज नंबर हमारा यहाँ से रिसीव हो जाएगा। एल्स हमने यहाँ पर बोला कि पेज नंबर की जो वैल्यू है वो 1 रही है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। टोटल रिकॉर्ड्स पर पेज ये हमारा सही है। ऑफसेट पर हमने जाके लिखा पेज नंबर -1 मल्टीप्लाई टोटल नंबर रिकॉर्ड्स पर पेज। प्रीवियस पेज पर हमने बोला पेज अंडरस्कोर नंबर -1। नेक्स्ट पर हमने बोला पेज नंबर में +1 हो जाए, एग्जिंक्स में वैल्यू 2 हो जाए, रिजल्ट काउंट MySQL क्वेरी कनेक्शन सेलेक्ट काउंट ऑल एज टोटल रिकॉर्ड्स मैच करी स्पेलिंग, ठीक है। फ्रॉम माई टेबल, ये भी सही है। टोटल अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स, बस हमारी गलती यहाँ हो गई है। तो टोटल अंडरस्कोर जो रिकॉर्ड है हमारा, यहाँ पर इसको फैच कराना पड़ेगा आपको। तो क्या लिखेंगे, MySQLi अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे, और यहाँ जाके आप डाल देंगे टोटल रिकॉर्ड्स। और नहीं, ये भी नहीं करना, इसको टोटल रिकॉर्ड्स में डालो MySQL फैच एरे, और इसके अंदर हम लोग डाल देंगे रिजल्ट काउंट को। यहाँ जाके रिजल्ट काउंट को कॉल कराइए। इसके बाद टोटल रिकॉर्ड्स को रीडिफाइन करो, और यहाँ जाके आप लिखेंगे $टोटल रिकॉर्ड्स, और अब बना दो इसकी की टोटल रिकॉर्ड्स। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ पेजेस इक्वल टू सील टोटल अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स टोटल रिकॉर्ड पर पेज। तो शायद ये हमारा जो अनडिफाइंड वाला प्रॉब्लम आ रहा था ऊपर, ये फिक्स होना चाहिए। फिक्स हो गया, हमारे पेज बन गए। ये हमारा, अभी हम लोग पहले पेज पर है तो हमारा फर्स्ट बटन डिसेबल है, ठीक है। हमारा यहाँ पर सेकंड पेज आ गया तो फर्स्ट बटन हमारा एक्टिव हो गया। समझ आ रही बात? तो जब लोग 1 पर होंगे तो हमारा
लास्ट पर जाने का एक्टिव होगा, और अगर हम लोग 2 पर होंगे तो हमारा लास्ट वाला बटन देखो लेस हो जाएगा ऑटोमेटिक। मैंने स्टाइल नहीं किया, मैंने तो सभी लॉजिक लगाया है। स्टाइलिंग बात की चीज़ है, हमें बीच के नंबर बढ़ा के इसको सही कर देना है, क्योंकि अभी हम लोग 10 चीज़ें लेकर आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर नंबर को बढ़ाने के लिए 4 कर देता हूँ, तो मुझे ये तो होना चाहिए कि पेज नंबर बढ़ जाने चाहिए, है ना। तो जैसे हमारे पास 20 टोटल प्रोडक्ट्स हैं, तो 4 पंजे 20 हो गया ना, तो 5 पेज बन गए हमारे। तो पेज नंबर देखो ऊपर चल रहा है अपना, रिक्वेस्ट हम लोग डाल रहे हैं, तो जैसे यहाँ गया तो पेज नंबर 1, तो 1 पर आप पीछे नहीं जा सकते, तो डिसेबल हो गया। 2 करोगे तो प्रीवियस एक्टिव हो गया। 3, 4, 5 पे जाओगे तो लास्ट वाला बंद हो गया। अब मैं नेक्स्ट नहीं कर सकता ना, क्योंकि ये लास्ट में आ गया। अब मान लो 1 पर हूँ, मुझे सीधे लास्ट पर जाना है, मैंने क्लिक किया तो सीधे मेरा पेज नंबर 5 आ गया। मैंने 1 पर क्लिक किया, फिर से अगर मैं इस डबल वाले पे क्लिक करता हूँ तो मुझे 2 दिखाई देता है। तो मैंने एंड जाने का भी बना रख दिया बिल्कुल, इन बिटवीन वाले भी बना दिए, और नेक्स्ट प्रीवियस भी बना दिया। इसके अंदर बन गया है, स्टाइल नहीं है। अब स्टाइल का खेला शुरू करो, चलो। तो फिलहाल मैं 20 से पढ़। अच्छा, हमने जब लास्ट टाइम वो क्वेरी चलाई तो हमने इसको ना वो नहीं बनाया की प्राइमरी ना, ये गलती हो गई हमसे। तो क्या था इसका नाम, फेक फिक्स स्टोरी पे पर जाओगे, ये हमारे प्रोडक्ट्स थे, इसको हमने कॉपी किया था, और मैंने वो बताई थी आपको वेबसाइट, जेसन टू एसक्यूएल कन्वर्टर। कन्वर्ट में जाओगे, यहाँ से लोड फ्रॉम यूआरएल, नहीं, पेज डेटा ऑप्शन में जाओगे, क्या बोलेंगे, माइस्क्यूएल देखते हैं क्या कन्वर्ट करता है। आईडी बिग इंटीजर, की क्यों नहीं दे रहा भाई ऑप्शन। नहीं आ रहा ना मुझे सर, कोई बात नहीं। यहाँ जाओ, यहाँ जाके इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर, यहाँ से क्या बोलेंगे, चेंज, क्या बोलेंगे, ऑटो इंक्रीमेंट, बिग इंटीजर की जगह इंटीजर, प्रीवियस एसक्यूएल, प्राइमरी की क्या हो गया, आईडी कर दिया हमने। फिर से आएंगे माई टेबल, हाय हाय देखो कंट्रोल आ गया हमारे पास। ऐसे कैसे, इसी दिन के लिए तुमने एसक्यूएल सीखा। चलो इसकी जरूरत नहीं, दफा करो इसे, हटो ऐसे। चलो, तो अब हम अपने 20 प्रोडक्ट जो है कॉपी कर सकते हैं। वो 12-11 हो गए। हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी। नहीं अभी तो पहला वाली बैच चल रहा है, दूसरा स्टार्ट होगा। हाँ मैंने पढ़ लिया, मैं बस लंच टाइम में ना ये आपको फाइनल करके दे दूंगा चीज़ें, चारों दे दूंगा।
क्योंकि सब तो फाइनली है ना, उस फोटोग्राफ अगर वो दे देते हैं तो मैं उसको भी डाल के दे दूंगा, नहीं तो जनरल का तो बिल्कुल रेडी है। उसका तो सीडीआर मैंने आपको भेजा हुआ भी है, वो फाइनल है आपके पास। फाइनल डायरी के नाम से है वो। हाँ फाइनल डायरी लिखा है ना। तो मैं आपको टैग करके दे रहा हूँ, एक बार मैं क्रॉस चेक भी कर लूँगा, गलत ना चली जाए, ठीक है। हाँ ओके। तो देखो जी, पेजिनेशन तो तैयार है अपना। तो इस पर तो हमने क्लास क्लास अपना सब लगा दिया था ना, तो अपना सही काम कर रहे हैं। वन जहाँ से हमारा शुरू हुआ उसको हमें हैंडल करना है। हमने नीचे का डिलीट कर दिया। अच्छा, ज़्यादा तेज़ी दिखाई हमने। अच्छा हाँ, सही कह रहे हैं, लास्ट क्लास में होगा ना। तुम नहीं होते तो क्या होता मेरा यार। अच्छा, तो मुझे इस तरह से इसको हैंडल करने की ज़रूरत है ना। यहाँ रख लेते हैं सैम्पल। तो एल आई को चाहिए पेज आइटम। अच्छा, मैंने पहले एल पर डाला कि इसलिए सही आ रहा है। क्लास एक्टिव, तो वन हमारा एक्टिव आ रहा है, डिफॉल्ट आ रहा है। पेज आइटम, ये थीम कहाँ से प्रकट हो भाई। अच्छा, वो मैंने नीचे जो डाला है वो उसी वजह से आ रहा है, जो कॉपी पेस्ट किया है। खावा खा डर गया यार। हाँ वही वही वही। है ना। तो जो एक्टिव है वो एक्टिव बन गया अपना। आगे बढ़ो।
इसमें मैं डाल चुका ऑलरेडी, ठीक है। अब लास्ट वाले पर आ जाओ, यानी कि यहाँ से हमारा बाकी का काम हो जाएगा। तो जी सजावट का काम हमने कर तो दिया है, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट आ गया, और बीच वाले छूट गए हमारे। कहाँ छूटे? एको ए टैग, ये भी हो गया। कोई छोड़ के आ गए क्या हम? अबे यार कहाँ छूटा? प्रीवियस एक्टिव क्लास हमारी सही काम कर रही है। डिफ़ॉल्ट जो हमारी लेंथ बनी वो कहाँ गया? एल क्लास एक्टिव पेज आइटम क्लास पेज लिंक, बिल्कुल सही, यहाँ छूट गया। बताया नहीं तुमने, हम यहाँ छोड़ गए इसको। इस बात की नाराज़गी का बदला लिया इसने मुझे। 2 3 4 5 तो एंड हो गया। 1 पर आ गया तो पहला वाला एंड हो गया। इस पर क्लिक करा तो एक एक, इस पर क्लिक करा सीधे एंड, इस तरह से तो बन गया अपना डायनामिक। क्या बात है, क्या बात है, ऐसे कर ले। तो देख रहे हो इफ एल्स का खेला, इफ एल्स तो इस तरह से लूप लूप चलाते जाओ, पेजिनेशन बनाते। तो ये तो मैंने चलो बना दिया, तुम्हें इतना वो करने की जरूरत नहीं इसमें जाने की, क्योंकि पेजिनेशन बने बनाए मिलते हैं कंपनी में। तो मैं तो बस खाली डेटा देना, वो अपना खुद बना लेगा, नंबर कितने चाहिए कितने नहीं चाहिए, है ना, ये चीज़ है। और जैसे मान लो कि भाई मैंने अभी यहाँ पर प्रोडक्ट के पेज बढ़ा देता हूँ, मैंने बोला कि अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, मैंने क्या लिख दिया 2 कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा बीच में, ये देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर अपना बढ़ रहा है। मैंने बोला जी मेरे पास एक प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर देखो अब ये कि भाई इतना बड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उसने बोला एक एक करके चलाओ। फिर ये नहीं कि भाई सब ये लो ये 50 पढ़ो तो 50 नंबर लिख के आ गए। तो ये सारे लॉजिक लगे हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। दस चलाने 10 चलाओ, सही चल रहा है। हमारे प्रोडक्ट कहाँ चले गए? अच्छा वो ऊपर पेज नंबर 8 आ रखा है ना, इसलिए नाराज हो, उसको भूल जाओ। वो वहाँ से पुराना डेटा लेके खुश हो रहा है। तो यहाँ से पेज नंबर 1, तो ऐसे आपका 2 3 4 5 6 अपना नंबर बनाता चला जाएगा। और ये आपका 4 के साथ है ना, तो 4 पंजे 20, बिल्कुल सीधा सीधा गणित। तो चलो तुम ये सीख गए फ्लिपकार्ट के नीचे कैसे लगता है अपना कंट्रोल, ठीक है। अब हम सीखेंगे शॉपिंग कार्ट बनाना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो यहाँ से प्रोडक्ट करेंगे ऐड टू कार्ट, उसी की कर देंगे टोटलिंग सारी चीज़ें। तो 1 या 2 क्लास में जाके वो बनेगा, ठीक है, क्योंकि लंबा उसमें बहुत सारा स्विच उसके अंदर इफ एल्स चलती है।
तो देख रहे हो, देखा जाए तो डिज़ाइनिंग का काम कुछ नहीं है, लॉजिकल काम है। और एक बार मेहनत कर लिया, अब आपके 100 प्रोडक्ट हो, 1 लाख प्रोडक्ट हो, जितने मर्जी हो, सबको देख लेगा, है ना। तो यही है फ्लिपकार्ट का बेसिकली टी शर्ट वाला लॉजिक। कि 23,000 टी शर्टें जो है वो हैंडल कर रहे हैं नीचे पेजिनेशन के साथ, है ना। तो 23,000 नंबर नहीं आ रहे ना, एक पेज पे 40 है। तो हम लोग यहाँ से बोलते हैं जैसे नंबर 10, तो हम लोग 10 पर आ गए सीधे। ऊपर देख रहे हो पेज नंबर, वैसे ही चल रहा है जैसे हमारा, मैंने पेज अंडरस्कोर नंबर लिखा, मैंने पेज लिख लिया। मैं बोलता सीधे 100 नंबर पे ले चलो मुझे, ठीक है। तो 100 वाले कह रहे हैं कि कुछ नहीं हमारे पास, क्योंकि 100 मल्टीप्लाई 40 तो वो कैलकुलेशन की अलग बैठ रही है। हमने बोला 50 पे ले चलो, तो कह रहे 50 वाले भी कुछ नहीं है, कह रहे 10 पे लेके चलो। अबे हट जाए यार, क्या मजाक कर रहा है मेरे साथ। डेटा है 15 पे, डेटा है 16 पे, डेटा है 17 पे, डेटा है 20 पर, डेटा है ना। 25 पर डेटा है, 50 पे कहता नहीं है, 40 पर है, 40 पे मना करता है, 35 पर है। बड़े बड़े स्मार्ट है भाई सब, बड़े स्मार्ट। इन्होंने ना लॉजिक लगा रखा है कि आप जैसे 25 पे पहुँचे, तो 25 के नीचे देखना आगे 5 की रिक्वेस्ट होंगी, और तो यानी कि 25 से 30 की रिक्वेस्ट कर सकते हो, 30 से 35 की रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। 25 से 30 आएगा, अच्छा 30 का नहीं है, ऐसे कैसे, नीचे से क्लिक करेंगे, रुक जा रुक जा रुक जा, 29 पे गए, डेटा है 30 पर, डेटा है 30 के बाद डेटा नहीं है इनके पास, 30 का डेटा नहीं है। तो यानी कि डेटा हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। 30 मल्टीप्लाई 40 अगर कर रहे हैं तो 1200 टी शर्टें भी, 3 चौक 12, सीधा सीधा हिसाब है, क्योंकि एक पेज में 40 टी शर्टें आ रही हैं। फ्रॉड है ये। कितनी दिखा रहा है, 4 4 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 चौक 40, 40 टी शर्ट आ रही है पेज पर, लेकिन पेज कह रहा 589 है टोटल। मैं ये भी बना सकता हूँ कि हमारे पास कितने पेज हैं डायनामिक, नेक्स्ट लाइन करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो तुम्हारा बिल्कुल वैसे ही बन जाए जैसे यहाँ पर लिखा आ रहा है कि आप कौन सा पेज देख रहे हो, ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता होगा ना कि आगे कितने पेज और आने वाले हैं, क्या है क्या नहीं है, तो ये भी मैं कर दूंगा।